आपने सेविंग की, सेव करने के बाद आपने इस पैसे को रख लिया और आपको लगा कि इन्वेस्टमेंट हो गया, मेरा एफडी में है, मेरा सेविंग्स अकाउंट में पड़ा है, कुछ तो मिल रहा। जब हम लोग बात करते हैं भविष्य की, तो आपने कहा फ्यूचर। आप किसी से भी पूछो, मैं पिछले 20 सालों में मैं लोगों से पूछता आया हूं कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करते हो, सेविंग क्यों करते हो, तो बोलेंगे कि मैं सेविंग करता हूं भविष्य के लिए। मैंने कहा भविष्य क्या होता है, तो भविष्य सुरक्षित रखने के लिए। भविष्य सुरक्षित रखने का मतलब क्या निकलता है? मतलब ये निकलता है कि जब भविष्य में हमें जरूरत पड़े तो पैसा हमारे काम आए, आपके काम का हो, आप यूज कर सकें इस पैसे को, इसके लिए आप भविष्य में पैसा लगाते हैं। याद रखिए, रिपीट करूंगा इस बात को, कि आपको रियल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा चाहिए। रियल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? 7% मिनिमम अगर नहीं मिला टैक्स और इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद, तो आपका नुकसान हुआ। अब कुछ लोग क्या बोलने वाले हैं कि मतलब टैक्स और इन्फ्लेशन माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली नुकसान होगा। तो यहाँ पे मुद्दा ये आता है कि फिर इन्वेस्टमेंट हमने गलत सीखा या हम आज गलत है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये कौन सी बात हुई, इन्फ्लेशन क्यों एडजस्ट करें? अरे भाई, छोटा सा पहलू है कि अगर मान लीजिए कोई भी सामान है, आप एक पेन की बात कर लें, आप घड़ी की बात कर लें, आप आटा चावल दाल की बात कर लें, आप बच्चे की एजुकेशन की बात कर लीजिए, ये सारी चीजें महंगी होने वाली है। इसी समय में महीने का 10,000 रुपया हुआ करता था महीने का खर्चा। आज कितना है, आने वाले समय में कितना होगा? लाइफस्टाइल तो सेम है, फिर भी हमारे खर्चे बढ़ते हैं, तो वो महंगाई के साथ। तो हम जब इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हमने सीखा ही गलत है, इसको ध्यान रखिएगा। महज एक छोटा सा पहलू है कि आज अगर 100 रुपए मेरे पास में है, इसको अगले साल 107 होना चाहिए अगर मैं इस पैसे की सिर्फ खरीदने की क्षमता बना के रखना चाहूं। वेल्थ क्रिएशन की जब बात आती है तो वो इसके ऊपर स्टार्ट होता है, उससे नीचे तो हो ही नहीं सकता। अब बहुत सारे लोगों का दिल टूट गया होगा कि अरे ये कौन सी बात हुई भाई, मेरे को एफडी करता हूँ 105 मिल जाता है टैक्स काट के, मैं खुश हूँ। 105 मिला, इसका मतलब तो नुकसान हो गया ना। तो हम पहले इस बात को समझ लें कि ये मिनिमम बेंचमार्क है, इसके नीचे अगर रिटर्न आया तो दैट मीन्स आपका लॉस हुआ, इसके ऊपर रिटर्न आया तो फिर आपका प्रॉफिट आना शुरू हुआ। और 107 मिला, इसका मतलब है कि हमें कुछ भी नहीं मिला, हमने जस्ट परचेजिंग पावर को मेंटेन किया। अब समझते हैं कि हमारी वेल्थ क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है, उसमें क्या क्या चीजें काम में आती है और फाइनेंशियल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है।